Assalamu alaikum my brothers and sisters. वेलकम टू माई सेशन खान एकेडमी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड व्हाट इज़ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन. व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम लोअर दैन सराउंडिंग टेम्परेचर. यानी रेफ्रिजरेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम लोअर दैन सराउंडिंग टेम्परेचर. यानी फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लास लिया, एक ग्लास में पानी लिया मैंने, एक ग्लास आई टुक 1 glass of water which the temperature is 70 degrees Celsius and the room temperature, or you can also say as the surrounding temperature, is 30 degrees Celsius. So after 5 minutes what happens? These glass temperature decreases to 30 degrees Celsius, equilibriums to the surrounding temperature. ये कितना हो जाएगा कि 30 डिग्री, ये ग्लास का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस एज इक्विलिब्रियम टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. सो रेफ्रिजरेशन यहाँ क्या कह रहा है कि ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम. ये यहाँ पर ग्लास इज ए सिस्टम, सो ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम लो, तो डिक्रीज करना चाह रहा है. तो इट मीन्स आइदर the temperature should be 10 degrees Celsius or either the temperature should be 20 degrees Celsius. This glass temperature should be either 10 degree or 20 degree. So it wants to bring down the temperature of this system. So this is the perfect definition of refrigeration. What is refrigeration? Once again we will say refrigeration is a method of bringing down the temperature of a system lower than surrounding temperature. तो आप सब लोगों को समझ में आया कि what is refrigeration system. तो bringing down the temperature of a system lower than the surrounding atmosphere. तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को शुरू करने से पहले 3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है. तो बगैर 3 चीज़ों के समझे हुए आप लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को नहीं समझ सकते. तो लेट अस स्टार्ट. तो पहला नोट ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट और द कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ ए वेपर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट. यहाँ क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ ए वेपर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट. यानी हम लोग बार बार सुनते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. हम यूं ही कह देते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज रॉन्ग. देर इज नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड. देर इज नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड. देर इज नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड. कि यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया है कि 1.01, यहाँ पर 1.01 प्रेशर है. ये P यानी प्रेशर बार एंड दिस इज टोटल सैचुरेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट. तो द बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. if the pressure is more, then the boiling point is also increasing. So the pressure is directly proportional to the boiling point. If the pressure of liquid is increasing, then automatically the boiling point is also increasing. So यहाँ पहला नोट क्या है कि if there is more pressure, there is more boiling point. So according to the data, if the pressure is 1.01, then the boiling point of water is 100 degrees Celsius. If the pressure is 2 bar, then the boiling point is 120.2. If the pressure is 3, then the boiling point is 133.5. So as like ammonia का भी, if the pressure is 1.96, then the boiling point is -30. If the pressure is 5.34, 6. ऐसे ही if the pressure is 20.33, then the boiling point is 50. तो यहाँ पे फर्स्ट नोट क्या है कि the pressure is directly proportional to the boiling point. There is no fixed value for the boiling point. It is depend upon the pressure applied over the. तो कि प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है, तो प्रेशर अप्लाइड ओवर इट, उस पर लगाया गया है, कितना प्रेशर लगाया गया है. इट डिपेंड्स, द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट. सो सेकंड, तो पहला नोट तो हमने सीख लिया. तो कि दूसरा नोट ये है कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड वाइस वर्सा एक्सेट्रा. इसका मतलब ये ग्लास ऑफ फुल वाटर है. ये वाटर इसका रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. अब प्रेशर, पानी का प्रेशर कितना है 1.01 बार. हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द टेबल 1.01 बार यानी 100 डिग्री सेल्सियस. So the boiling point is 100 degrees Celsius. So it is more than this boiling point is more than the surrounding temperature. So it remains as water.
यानी इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री, यानी 1.01 बार यानी 100 डिग्री सेल्सियस, सो इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी वो लिक्विड ही रहेगा, इट डजंट चेंज, वो लिक्विड ही रहेगा, एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा यानी उसका उल्टा, अगर इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है यहाँ पर दूसरे ग्लास में 120 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है 1.01 बार यानी 100 डिग्री सेल्सियस, सो दैट सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट, सो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर. If the surrounding temperature is more than the boiling point, then it is in the form of vapor. If the surrounding temperature is less than the boiling point, then it is in the form of liquid. तो आई थिंक सो आप लोग 2 पॉइंट समझ गए होंगे. तो आते हैं कि तीसरे पॉइंट पर. बिफोर स्टार्टिंग दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम 3 पॉइंट का समझना बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले ही कहा था कि पहला कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और दूसरा if the surrounding temperature is less than the boiling point, then it is in the form of liquid. If the surrounding temperature is more than the boiling point, then it is in the form of vapor. और तीसरा पॉइंट है कि when the liquid vaporize at its boiling point, it absorbs latent heat, and when it condenses, it rejects latent heat. यानी हम देखते हैं एग्जाम्पल के हमने अमोनिया लिया, यहाँ पर अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट. तो ये अमोनिया है, अमोनिया इट इज इन वेपर फॉर्म, अमोनिया इट इज इन वेपर फॉर्म. यहाँ हमने अमोनिया को वेपर फॉर्म में लिया है. तो अमोनिया का प्रेशर कितना है 1.196 बार है. अमोनिया का प्रेशर कितना है 1.196 बार, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है -30 डिग्री सेल्सियस. अमोनिया का 1.196 बार यानी -30 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है. तो इफ आई अप्लाइड द प्रेशर मोर, अगर मैंने और प्रेशर दिया, आर्टिफिशियली प्रेशर पिस्टन से या किसी चीज से मैंने उसे आर्टिफिशियली प्रेशर दिया, कितना प्रेशर दिया कि 20.33 बार दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा. इफ आई गिव द आर्टिफिशियल प्रेशर 20.33, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज 50. इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज 50, पर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है ये ग्लास का 30 डिग्री सेल्सियस है. याद रखिए कि atmosphere surrounding temperature is 30 degree Celsius. So what we have done, we applied the artificial pressure on this glass. What happens? Ultimately, this pressure increases. It increases the pressure of the ammonia. If the pressure increases, the boiling point is also increases. Now boiling point is from -30 to it changes into the 50 degree Celsius. We have seen in the table here. 20.33 का कितना है boiling point 50 है. So we have seen 50 डिग्री सेल्सियस. देन ये ग्लास, ये सिस्टम को मैंने एक बकेट ऑफ फुल वाटर में छोड़ दिया. छोड़ने से क्या हुआ, उसके बाद 4th स्टेप में मैंने आर्टिफिशियल प्रेशर को रिमूव कर दिया. देन आई रिमूव द आर्टिफिशियल प्रेशर विच इज अप्लाइड इन द सेकंड स्टेज, तो ये 4th स्टेज में मैंने क्या किया, ये आर्टिफिशियल प्रेशर को रिमूव कर दिया. So when the pressure decreases, again the pressure decreases, the pressure comes to the 1.196 bar as in the first stage. तो 1.196 बार प्रेशर आ जाएगा, तो -30 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ये. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बोलना भूल गया कि we applied in the second stage, we applied the artificial pressure 20.33, then the temperature goes to the 50 degree Celsius. So here the atmospheric pressure is less than the boiling point. यहाँ देख रहे हैं आप, atmospheric pressure is 30 degree Celsius, so it is less than the boiling point. Boiling point is 50 degree Celsius. तो ultimately it converts into the liquid. यहाँ हमने देखा था कि if the surrounding temperature is less than the boiling point, then it is in the form of liquid. So this vapor converts into the liquid. How this vapor converts into the liquid? Because the atmospheric pressure, the surrounding temperature is less than the boiling point, so it converts into the liquid. So this vapor ammonia converts into the liquid. Then ये सिस्टम को मैंने पानी में डाला. Then 4th स्टेप मैंने आर्टिफिशियल प्रेशर को निकाल दिया, तो 1.196 बार. So the pressure reduces to 1.196 बार. फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया कि -30 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो अल्टीमेटली दिस लिक्विड, दिस वाटर, again it converts into the vapor because the surrounding temperature is more than the
बॉइलिंग पॉइंट कितना है -30 है, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है. तो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर. when it converts into the vapor, the latent heat, it absorbs the latent heat from this bucket surrounding water. जो भी हमने बकेट में वाटर रखा था, तो ये पानी में से हीट को ऑब्जर्व कर लेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ. एट द सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस, this vapor converts into the liquid, means it rejects the latent heat, and in the second step it rejects the latent heat, and in the fourth step it absorbs the latent heat from the surrounding, and it rejects and in the second step when it condenses it rejects the latent heat. When it vaporizes it absorbs the latent heat. तो ये थर्ड पॉइंट यही था कि भाई इतना बड़ा समझाने का यही मुद्दा था कि व्हेन द लिक्विड वेपराइज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट अब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट. अगर लिक्विड वेपराइज हुआ तो लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर लेगा सराउंडिंग में से. व्हेन इट कंडेंसेस इट रिजेक्ट्स द लेटेंट हीट. इन द सेकंड स्टेप हमने देखा कि यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ. कैसे हुआ कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस अमोनिया. सो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, इट रिजेक्टेड द लेटेंट हीट. तो ये है 3 पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर of the liquid, and the second is if the surrounding temperature is less than the boiling point then it is in the form of liquid, and if the surrounding temperature is more than the boiling point then it is in the form of vapor. तो फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर it vaporize it absorbs the latent heat, अगर if it is condenses it rejects the, और इसमें से रिमूवल, और it rejects the latent heat. तो ये 3 पॉइंट समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एक मॉडल, हम देखते हैं कि एक मॉडल. तो ये और एक बात मैं आपको समझा दूंगा क्लियरली कि अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता गया तो फिर ये सिस्टम को मैंने बाहर निकाला, फिर यहाँ से फिर से कंटिन्यू किया, फिर से ऐसा सर्किल चलती गई. तो वॉट एवर द हीट इज प्रेजेंट इन दिस वाटर इट टोटली अब्जॉर्ब्स बाय दिस अमोनिया. यहाँ पर लेटेंट हीट अब्जॉर्ब हो रहा है. वाटर की हीट को कौन ऑब्जर्व कर ले रहा है, अमोनिया. तो ऐसे ही चलतेगा तो एक स्टेज आएगा कि कंप्लीटली दिस वाटर फ्रीजेस. तो ये बकेट का पानी है वो फ्रीज हो जाएगा. तो ये है असल रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो ये फ्रीज हो जाएगा. तो ऐसा तो कोई बंदा खाली है नहीं कि बार बार के सिस्टम को लाए, फिर बकेट में डाले, फिर निकाले, फिर बकेट में डाले, निकाले, फिर निकाले. तो ये रेफ्रिजरेशन को समझाने के लिए एक साइकिल बनाई गई है, एक मशीन बनाई गई है. तो मशीन को हम देखते हैं कि एक बेस्ट मॉडल है कि हम देखते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं सक्शन लाइन से. मैं लेता हूँ अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेशन. अमोनिया को मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूँ कि फॉर बेटर एग्जांपल. तो यहाँ पर एट द सक्शन लाइन, फ्रॉम द सक्शन लाइन, तो पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता दूंगा. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज कंप्रेसर, and the second component is condenser, and the third component is expansion valve, and the fourth component is evaporator. तो पहला कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं. पहले ये मॉडल तो देख लीजिए, आप माइंड मैपिंग कर लीजिए. तो यहाँ पे फ्रॉम द सक्शन लाइन अमोनिया इज एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर. ये पानी में डिजोल्व्ड अमोनिया है. द अमोनिया इज एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर एट द प्रेशर 1.96. यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया है कि -30 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. सो 1.196 यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, -30 डिग्री सेल्सियस. इट इज ए लो, सो वी कैन ऑल्सो से एज लो बॉइलिंग पॉइंट. सो ये लो बॉइलिंग पॉइंट एंटर्स इनटू द कंप्रेसर. सो इट यहाँ पर वर्क होगा, यहाँ वर्क के कारण कंप्रेशन होगा. कंप्रेसर के कारण व्हाट दिस कंप्रेशन इज डूइंग, दिस कंप्रेसर इज इंक्रीजिंग द प्रेशर. दिस कंप्रेसर इज इनहांसिंग द प्रेशर एंड डिस्चार्जिंग द अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ एन वेपर. सो क्या होगा कि 1.196 प्रेशर का अमोनिया व्हेन इट एंटर्स इनटू द कंप्रेसर, सो व्हाट हैपेंस, इट डिस्चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ 20.33 प्रेशर. तो डिस्चार्ज होगा कि इट इनहेंसेस द प्रेशर
and it removes, and it comes in the form of an vapor in a pressure of 20.33. So 20.33 यानी 50 डिग्री सेल्सियस, 20.33 यानी 50 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस. सो दिस बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. सो अल्टीमेटली द वेपर इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर. हमने सेकंड पॉइंट तो पढ़ा था. देन it goes to the condenser, then it goes to the second step, condenser. What happens in condenser? The name itself, it condenses yani it cools down. This vapor converts into the liquid. This vapor is converts into the liquids, but the pressure is same. The pressure is 20.33. यहाँ कंडेंसर पे क्या हो रहा है? दिस वेपर कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड बट द प्रेशर इज सेम एज द 20.33. सो दिस लिक्विड मूव्स फ्रॉम द कंडेंसर as it go, this liquid going from the condenser to the expansion wall. Now what is the function of this expansion wall? The function of this expansion wall is completely reverse to the compressor. यहाँ पर कंप्रेसर क्या कर रहा है? कंप्रेसर प्रेशर को बढ़ा रहा है कि अमोनिया का हमने प्रेशर 1.196 से में डाला था, पर वो 20.33 प्रेशर को इंक्रीज करके बाहर निकाला इन फॉर्म ऑफ वेपर. सो यहाँ कंप्रेसर का वर्क क्या है कि इट इनहेंसेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इट इनहेंसेस द प्रेशर ऑफ अमोनिया. पर यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन वॉल का क्या है? तो 20.33 प्रेशर का वाटर यहाँ पर कंडेंसेशन होकर यहाँ पर इट कन्वर्ट्स, दिस वेपर कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड एंड दिस लिक्विड एंटर्स इनटू द एक्सपेंशन वॉल एंड इट रिड्यूसेस द प्रेशर. एक्सपेंशन वॉल क्या करेगा कि इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड. यहाँ पर कंप्रेसर का काम क्या है कि इट इंक्रीजेस द pressure, but here it decreases the pressure. So as the pressure decreases from 20.33 to 1.196, so pressure कितना हो जाएगा कि 1.196 हो जाएगा, कि प्रेशर 1.196 हो जाएगा. यानी इसका 1.196 हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? -30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. सो दिस liquid with the low pressure enters into the evaporation. So here this liquid in this evaporator what happens? This liquid converts into again vapor. So here what happens? This vapor converts into the liquid in condenser, but here in the evaporator this liquid converts into the vapor in the evaporator. So हम जो भी evaporator में रखते हैं, तो what happening in the evaporator? तो यहाँ पर से 1.196 प्रेशर का जो भी पानी आ रहा है, तो इट अब्जॉर्ब्स, तो ये दिस लिक्विड अब्जॉर्ब्स द सराउंडिंग, दिस लिक्विड अब्जॉर्ब्स द सराउंडिंग लेटेंट हीट, इट अब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग हीट. तो ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के हीट को ऑब्जर्व करेगा. सो इट ऑब्जर्व द सराउंडिंग हीट. तो हमने यहाँ पढ़ा था व्हेन द लिक्विड वेपराइज एंड इट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पर दिस लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर. सो ये वेपर के फॉर्म में बदलने जा रहा है. दिस लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द वेपर. व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर इट अब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट फ्रॉम दिस एवापोरेटर. तो एवापोरेटर में हमने क्या रखा? एवापोरेटर में मैंने रखा कि एक ट्रे रखा, वो ट्रे में पानी भरा, एक ट्रे रखा. तो ये ट्रे में से टेम्परेचर को ट्रे के टेम्परेचर को किसने ऑब्जर्व किया? ये वेपर ने, एवापोरेटर ने ऑब्जर्व करके वेपर ने ऑब्जर्व किया. देन दिस वेपर गोस इनटू दिस कंप्रेसर विद द सेम प्रेशर 1.196 विच इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेंशन वॉल. तो फिर ये 1.196 का कंप्रेसर में जाएगा, फिर वो साइकिल आएगी, फिर हाई प्रेशर विद द 22, then condensation, this vapor converts into the liquid, then in the liquid in the expansion wall the pressure decreases to 1.196. Again this liquid converts into the vapor. When this liquid converts into the vapor, it absorbs the latent heat from the surrounding environment. मैंने क्या रखा? मैंने एक ट्रे रखा. ये ट्रे में से कूल हीट को अब्जॉर्ब किया. तो ये कंटिन्यू चलते गया, साइकिल चलते गई. तो एट द पॉइंट व्हाट हैपेंस? दिस वाटर कंप्लीटली फ्रीजेस एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द आइस. और यहाँ पर कंडेंसर पे क्या हो रहा है कि इट रिजेक्ट्स द लेटेंट हीट, बट हियर इट अब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट.
when it condenses, it rejects the latent heat, but at the evaporator, it absorbs the latent heat from the tray. So this tray of water converts into ice finally. So this is the refrigeration system. I think so आप सबको समझ में आ गया होगा. बहुत ही complicated topic थी, but it is easy. Okay, thank you guys.